नमस्कार, अमर उजाला आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से ज्यादातर सीटें उन सीटों के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हो रही है। वहीं एक विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद उपचुनाव की नौबत आई है। जिन विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है उनमें अलीगढ़ जिले की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीमाऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट, मिर्जापुर की मंझुआ, मुरादाबाद की कुंदर की और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। जिन सीटों पर उपचुनाव है 2022 के विधानसभा में, इनमें से समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 5 सीटें जीती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 3 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोक दल और निषाद पार्टी के एक एक उम्मीदवार इन सीटों पर विजयी हुए थे। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कानपुर नगर की सीमाओं सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से रिक्त हो गई। करहल सीट की तो प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे चर्चित करहल सीट ही है। यादव बहुल करहल सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने से रिक्त हुई है। यहां के विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में कन्नौज से जीतकर के सांसद बन गए हैं। सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में करहल सीट पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल को शिकस्त दी थी। अंबेडकर नगर सीट की कटहरी सीट, यहां से सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से कटहरी सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के लालजी वर्मा में इंडिया गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के टिकट पर उतरे अवधेश कुमार द्विवेदी को शिकस्त दी थी। कुंदर की, जो मुरादाबाद के अंतर्गत आती है। कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान संभल से सपा के सांसद बन गए हैं। जियाउर के विधायक पद से इस्तीफे के बाद कुंदरकी में उपचुनाव होना है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के जियाउर रहमान ने भाजपा उम्मीदवार कमल कुमार को हराया था। आने वाले उपचुनाव में सपा कुंदरकी से किसी मुस्लिम चेहरे को उतार सकती है। मुरादाबाद से पूर्व सपा सांसद एसटी हसन भी दावेदारी पेश कर रही हैं। पूर्व सांसद ने कहा है कि अखिलेश कहे तो वो तैयार है। जियाउर रहमान के पिता मामलुक उर रहमान और यहां के पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान भी इस सीट पर सपा के दावेदारों में शामिल हैं। कानपुर नगर की सीमाऊ सीट, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सीमाऊ अकेली सीट है जहां मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते उपचुनाव होगा। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। 2022 के चुनाव में सपा की तरफ से उतरे इरफान ने भाजपा के सलील बिश्नोई को हराया था। कहा जा रहा है कि उपचुनाव के लिए सपा इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देगी। इस सीट पर भाजपा में टिकट के लिए कई दावेदार हैं। इनमें पार्षद से लेकर पार्टी पदाधिकारी और यहां तक कि कई गैर राजनीतिक लोगों के नाम भी चर्चा में हैं। बात करें गाजियाबाद सीट की तो भाजपा विधायक अतुल गर्ग इस लोकसभा सीट से गाजियाबाद लोकसभा के सांसद बन गए हैं। 2022 में गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा के अतुल गर्ग ने सपा उम्मीदवार विशाल वर्मा को हराया था। चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में टिकट पाने के लिए लंबी लाइन है। वहीं विधानसभा उपचुनाव भी लोकसभा की तरह कांग्रेस और सपा गठबंधन के दल भी मिलकर लड़ेंगे। यहां सपा जाट और दलित समीकरणों पर विचार कर रही है। प्रयागराज की फूलपुर सीट,
फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। प्रवीण के विधायक पद से इस्तीफे के चलते अब यहां उपचुनाव होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी को हराया था। आने वाले उपचुनाव में इस सीट से भाजपा के दावेदारों की बात करें तो उसमें निवर्तमान सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा इस सीट से विक्रमजीत सिंह मौर्य और पूर्व गंगापार अध्यक्ष कन्हैया लाल पांडे भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। मीरापुर मुजफ्फरनगर की ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान मीरापुर सीट से विधायक थे। चंदन ने इस लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए। चंदन चौहान के विधायक पद से इस्तीफे की वजह से मीरापुर में उपचुनाव होना है। गत विधानसभा चुनाव में रालोद के चंदन चौहान ने भाजपा उम्मीदवार प्रशांत चौधरी को हराया था। उस चुनाव में रालोद सपा के साथ गठबंधन में लड़ी थी। अब उपचुनाव के लिए बसपा से रालोद में आए चौधरी विजेंद्र सिंह मीरापुर से टिकट के दावेदारों में है। विजेंद्र सिंह ने बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उधर सपा की तरफ से मीरापुर सीट पर मुस्लिम, गुर्जर और जाट दावेदारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। मिर्जापुर की मंझवा सीट, यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से मंझवा सीट पर उपचुनाव होना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के टिकट पर उतरे विनोद कुमार बिंद ने सपा के रोहित शुक्ल को शिकस्त दी थी। उपचुनाव के लिए मंझवा से निषाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कटहरी और मंझवा विधानसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है। उधर सपा की तरफ से मंझवा में ब्राह्मण या बिंद बिरादरी के नेता को मौका मिल सकता है। अलीगढ़ की खैर सीट, भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि खैर सीट से विधायक थे। अनूप ने इस लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से अपनी किस्मत आजमाई और वो सफल भी हुए। उनके विधायक पद से इस्तीफे की वजह से खैर में उपचुनाव होना है। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने बसपा की उम्मीदवार चारू को हराया था। आगामी उपचुनाव के लिए सपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी एक नेता के नाम पर विचार कर रही है। भाजपा में भी दावेदारों की होड़ है, लेकिन अभी किसी नाम पर निर्णय नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।